चले जाते हैं। क्या होता है कि कुछ पागल लोग, ऐसा ध्यान में रखो, जब जब कोई किसी पर हंसा है, जब जब कोई किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपके सपनों के ऊपर लोग हंसते हैं तो ही आप सही रास्ते जा रहे हो। अगर आपके सपनों के ऊपर लोग नहीं हंसते तो आप गलत रास्ते जा रहे हो। दोस्तों, हम लोग सपनों की दुनिया में काम कर रहे हैं। दोस्तों, 2 टाइम का खाने के लिए हम लोग के धंधे में नहीं आए। हम लोग अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, जिस माँ बाप ने पैदा किया उनके लिए अलग कुछ करना चाहते हैं, जिस बीवी ने अपना साथ दिया उसके लिए अलग कुछ करना चाहते हैं, तो अपने बढ़िया प्लेटफॉर्म चुना। लेकिन क्या गड़बड़ होता है, एक बार एक कुत्ता होता है और कुत्ता रास्ता भटक जाता है और गलती से वो जंगल में चला जाता है और जंगल में वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो पेड़ के नीचे जैसे बैठता है तो उसको सामने से एक शेर उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। कुत्ता डर जाता है कि शेर उसकी तरफ बहुत जोरों से आ रहा है। कुत्ता के दिमाग में आता है कि अब अपना कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन जैसे ही शेर नजदीक आता है सामने कुछ हड्डियां पड़ी रहती है, तो कुत्ता उस हड्डियों के पास चले जाता है, शेर की तरफ पीट करके बैठता है। जैसे ही शेर नजदीक आता है, हड्डियों को जोरों से चूसता है और बोलता है कि शेर का गोश्त खाने में कुछ मजा ही अलग है। क्या बोलता है? शेर का गोश्त खाने में कुछ मजा ही अलग है। जैसा ही शेर ये सुनता है, शेर के दिमाग में तुरंत आता है, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, ये तो शेरों का शिकार करने वाला कुत्ता है। इसके लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए और शेर दुम दबा के भाग जाता है। लेकिन उसी पेड़ पे एक बंदर बैठा होता है। ये बंदर ऊपर से देखता है कि इसने शेर को कैसे बेवकूफ बनाया। बंदर के दिमाग में तुरंत आता है, क्यों ना शेर को जाके पूरी सच्चाई बता दी जाए, तो इससे फायदा क्या होगा, शेर से अपनी दोस्ती बनेगी और पूरे जीवन शेर से अपने जान को खतरा नहीं रहेगा। बंदर जोर से छलांग लगाता है और दौड़ते हुए शेर की तरफ जाता है और ये कुत्ता उसको देखता है। कुत्ते के दिमाग में तुरंत आता है कि कुछ तो लोचा होने वाला है। ये जाके उस शेर को तुरंत बता देता है कि तेरे को कैसे उसने बेवकूफ बनाया। शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर बंदर को बोलता है कि बैठ मेरी पीठ पे, अभी उसकी वाट लगा देते हैं। और वो बंदर शेर की पीठ पे बैठ जाता है और दोनों दहाड़ते हुए कुत्ते की तरफ आते हैं। जैसे ही कुत्ता उनको देखता है, कुत्ता दोबारा उस हड्डी के पास जाके बैठता है, शेर की तरफ पीठ करता है और जैसे ही शेर नजदीक आया, वो दोबारा बोलता है कि बहुत जोरों की भूख लगी है, एक बंदर को भेजा था शेर को फांस कर लेके आने के लिए, अभी तक आया क्यों नहीं। तो दोस्तों, बच के रहना, ऐसे बंदर मार्केट में बहुत है। कुछ लोग इस दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हो जाते हैं और कुछ कमीने दूसरों के जीवन में आग लगाने के लिए पैदा हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। भगवान राम को बताया गया था रात को कि कल सुबह आपका राज्याभिषेक होने वाला है और रानी कैकेयी के दिमाग में किसने कुछ तो गड़बड़ कर डाली और रानी कैकेयी राजा दशरथ के पास जाके बैठ गई। भगवान राम जी को राजा बनाना था, सुबह 14 साल के लिए वनवास भेजना पड़ा। यानी ऐसे कुछ कमीने लोग होते हैं जो आपके दिमाग में गलत कचरा डालेंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। दोस्तों, ध्यान रहे, जब तक आप कोई बड़ा डिसीजन लोगे नहीं, अगर इस दुनिया में आपको कामयाब बनना है तो एक ही शख्स है जो आपको कामयाब बनाएगा और वो शख्स है जो इस हॉल में खड़ा है या बैठा है, वो शख्स है। दूसरा कोई आपको कामयाब नहीं बनेगा। जिस दिन आप डिसीजन लेते हो, जिस दिन आप डिसीजन लेते हो कामयाब बनना है, ऊपर से भगवान भी नीचे आएगा तो आपको फेल नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन आप डिसीजन नहीं लेते तो ऊपर से भगवान भी नीचे आएगा तो आपको कामयाब नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान ने वो सारी शक्तियां हमारे अंदर डाली है। और ये जो प्रोग्राम है वो आपकी शक्तियों को जागरूक करने का प्रोग्राम है। सुबह मैंने शुक्ला जी को बोला था कि कामयाब आदमी बनने के लिए, करोड़पति इंसान बनने के लिए कुछ क्वालिटीज लगती है, कुछ क्वालिटीज लगती है। सबसे पहला क्वालिटी होता है, आप कोई भी कामयाब इंसान देख लो, वो देहात का होता है। आप कहां से हो? बन गए आप तो। दूसरा क्वालिटी, ये मैं हकीकत की बात करूं, दूसरा क्वालिटी, वो ज्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं, आपका एजुकेशन हुआ नहीं, आप बन सकते हैं कामयाब। ये 2 क्वालिटी बहुत मायने रखता है। और तीसरा, कामयाब आदमी हर वो चीज करता है जो, देखो, इस दुनिया का हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, इस दुनिया का हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करने की तैयारी हर किसी की होती नहीं। दोस्तों, गड़बड़ क्या है कि हमारे जीवन में हमारा टारगेट कुछ हुआ नहीं, फोकस कुछ हुआ नहीं।
ऐसा कहते हैं आपका टारगेट, आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होना चाहिए। आपका टारगेट, आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होना चाहिए, ताकि अनचाही बातों की बजाय मनचाही बातों के बारे में बातें करें और उसके बारे में सोचें। जैसे हम सब लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। मान लो कि खेती में गेहूं बोया, आएगा क्या? बाजरा बोया, आएगा क्या? क्यों? बाजरा, क्योंकि ये नेचर का रूल है, जो बोया वो आएगा। उसी तरह इस दुनिया का सबसे बढ़िया फर्टाइल लैंड कहां पर है? इंसान का दिमाग। इसमें जो भी बीज आप डालोगे वो बनेगा। दोस्तों देखो, मैं ग्रेजुएशन पूरा कर नहीं सका, बिल गेट्स। मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया। सचिन तेंदुलकर बस कंडक्टर था, रजनीकांत, मुझे जॉब से निकाला गया और ये बोला गया कि तुम्हारी आवाज गधे जैसी है, अमिताभ बच्चन। जब मैं बॉलीवुड में आई थी तब मुझे बोला गया कि तुम जिंदगी में कभी डांस नहीं कर सकती, हेमा मालिनी। बचपन में मुझे मंद बुद्धि कह के स्कूल से निकाला गया, थॉमस एडिसन। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, कपिल देव। मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं था, धीरूभाई अंबानी। मैं होटल में काम करता था, महेंद्र सिंह ओबेरॉय। दोस्तों, इस दुनिया का कोई भी आदमी देख लो, ये मिसालें ये बताती है कि जिंदगी वो नहीं जो तुम्हें मिलती है, जिंदगी वो नहीं जो तुम्हें मिलती है, जिंदगी तो वो है जिसे तुम बनाते हो। जिंदगी तो हो जिसे तुम बनाते हो। दोस्तों, ये लोग अगर कामयाब बन सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? फर्क इस बात का है, ये लोगों ने डिसाइड किया था कामयाब बनना और हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया। दोस्तों, आप लोगों को धनवंतरी का पता मिल चुका है। आपके सपनों का लिस्ट बनाओ, आपके जीवन में पर्पस क्या है ढूंढ लो, आपका क्या मकसद है, क्या पाना चाहते हो। गड़बड़ क्या है कि देखो, एक छोटा बच्चा जो होता है घर पे, जो 1-1.5 साल का होता है, जो माँ का दूध पीता है, माँ भी उसको दूध बच्चे को कब पिलाती है? जब बच्चा रोने लगता है तब। यानी जो कलेजे का टुकड़ा होता है उसको ही बगैर मांगे कुछ मिलता नहीं। तो आप किस खेत की मूल्य हो? आपको भगवान को कुछ मांगना पड़ेगा। और आप जीवन में क्या चाहते हो वो पेज पे लिखो, भगवान से मांगो। जो भी आप बोलोगे, जैसे खेती में गेहूं बोलते थे गेहूं आएगा, उसी तरह आप जो भी बात करोगे वो यहाँ पे उसका सीड लगाया जाएगा। जब कोई बोला था मैं और एक सूरज बनाऊंगा, लोगों बोले ये पागल है, कुछ भी बोलता है, सूरज कभी दो होते हैं क्या? जब अगर उसने सोचा नहीं होता तो आज एक बार ध्यान में, बाहर का सूरज नहीं निकला तो चलेगा, लेकिन ये ऊपर का सूरज अगर 2 घंटे भी चला गया तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। यानी जो चीज आप सोच सकते हो, जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हो, उस चीज को हकीकत में ला सकते हो। उसमें कोई दुनिया का कोई मुश्किल काम है नहीं। दोस्तों, 14 साल हो गए धनवंतरी को। सातारा से शुरू हो गई, एक छोटे से गांव से शुरू हो गई, लेकिन हिंदुस्तान के हर राज्य में धनवंतरी के करोड़पति लोग बैठे हैं। जब शुरुआत की थी लोगों ने पागल बोला था, लोगों ने बोला था बच्चों के हाथ में माइक दिया, बच्चे कुछ भी बात करते हैं। लेकिन आज उन्हीं बच्चों ने करके दिखाया। हिंदुस्तान का कोई भी राज्य नहीं जहां पे धनवंतरी के करोड़पति लोग नहीं बैठे, हर राज्य में है। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं, आने वाले 2-4 सालों के अंदर बहुत ही जल्द हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम बनाएंगे। एक सपना है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़े हम लोग स्टेडियम लेंगे बंबई में, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग वहां पे बैठेंगे। सेंटर में स्टेज बनाएंगे, जैसे आप लोग अभी बैठे हो, चारों तरफ लोग रहेंगे, सेंटर में स्टेज बनाएंगे और धनवंतरी के 5 लीटर खुद के हेलीकॉप्टर से वहां पे लैंड करेंगे। आप सोचो, अगर 5 लीटर हेलीकॉप्टर लेंगे तो 100-200 लोग 1 करोड़ की तो गाड़ी लेंगे। अगर 100-200 लोग 1 करोड़ की गाड़ी लेंगे तो 10-20 लाख की गाड़ियों की तो बारिश हो जाएगी। अभी डिसीजन आपका है कि कौन सी गाड़ी में आपको बैठना है। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे यार हाथ में माइक है तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, 5 साल के बाद आपके लिए लोगों ने ताली बजानी चाहिए या 5 साल के बाद आप फिर दोबारा भीड़ में बैठ के लोगों के लिए ताली बजाएंगे? डिसीजन आपका है, डिसीजन आपका है। 24 घंटा अगर आप इस फील्ड में झोंक देते हो, धनवंतरी में झोंक देते हो, तो 100% आपके घर के बाहर गाड़ी आ जाएगी। क्योंकि मुझे याद है, आज शंभू जी मुझे लेने आए थे, जब उनके मैं गाड़ी में आया था। आप सोचो, एक बस ड्राइवर 13 लाख की गाड़ी चला रहा है, लगभग 1 करोड़ के मकान में रहता है। ट्रक एक बस ड्राइवर जो 12, 15, 20, 25 हजार रुपए महीना कमाता था, आज इतना लग्जरी लाइफ बन गया। और हिंदुस्तान में ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ, हजारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। लेकिन फर्क क्या हुआ, ये लोगों ने जब उनको बोला गया तब भरोसा किया। दोस्तों ध्यान रहे, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास पढ़ाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। आप किस कैटेगरी में आपको पता है, क्योंकि धनवंतरी कंपनी इतिहास बनाने वाली कंपनी है।
धनवंतरी कंपनी इतिहास बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ी, तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के आप कामयाब हो नहीं सकते, बिना संघर्ष के आप कामयाब हो नहीं सकते। देखो, ऐसा कहते हैं कि बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर कामयाब बनना है आप बन सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन यहां से जाने के बाद दिमाग में किसी को कचरा मत डालने दो। गड़बड़ क्या होती है, यहां से जाने के बाद लोग दिमाग में कचरा डाल देते हैं। एक बार एक घर में एक बिटिया होती है और उस बिटिया को ऐसा लगता है कि उसके जबान से उसके पेट के अंदर एक बहुत बड़ा सांप चला गया और वो सांप इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा है, ऐसे उसको महसूस होता है। वो उसके पिताजी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाते हैं, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाता। एक दिन उसको साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो डॉक्टर उसका पूरा स्कैनिंग वैनिंग कर लेते हैं और स्कैनिंग करके उनको पता चलता है इसके पेट में कुछ गड़बड़ है नहीं, लेकिन इसका दिमागी वहम है, इसका दिमागी वहम है। तो डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं, बोलते हैं बेटी तुम्हारे पेट में एक बहुत बड़ा सांप है, मैंने देखा है, सुबह ऑपरेशन करके निकाल देंगे। बेटी का एडमिट किया जाता है, सुबह उसको भूल दिया जाता है और वो जैसे ही आंख बंद करके सोती है तो डॉक्टर उसके पेट पे एक बहुत बड़ा बैंडेज लगा देते हैं और मार्केट से एक सांप लेके आते हैं, उसको मारते और कांच की बरनी में डालते हैं। जैसे 2-4 घंटे में बेटी आंख खोलती है, डॉक्टर को कांच की बरनी दिखाते हैं और बोलते कि बेटी देखिए इतना बड़ा सांप तुम्हारे पेट के अंदर था, ऑपरेशन करके निकाल दिया, अभी तुम ठीक हो गई। बेटी वो सांप को देखती है, पेट पे लगे बड़े बैंडेज को देखती है और विश्वास कर लेती है कि ये वही सांप तो उसके पेट में डॉक्टर साहब ने निकाला और मैं ठीक हो गई। बेटी हंसती खेलती कूदती घर पे जाके खाना खाती, बहुत इंजॉय करती है। जैसे वो सोने के लिए जाती है तो उसका एक छोटा भाई होता है जो उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या बात है दीदी, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। तो दीदी बोलती है तुझे तो पता है ना कि मेरे पेट में एक सांप था, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करके निकाला और मैं खुश हो, मैं ठीक हो गई। बच्चा 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है और 2 मिनट के बाद बोलता है दीदी उस सांप ने तुम्हारे पेट में अंडे डाले हो तुम? तो यहां से जाने के बाद किसी को अंडे मत डालने दो। गड़बड़ क्या है, हम यहां से जाते हैं और पड़ोसी की राय लेते हैं कि मैंने ऐसा एक मीटिंग देखा जिसमें महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा। पड़ोसी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा पड़ोसी? पागल है क्या? आप मेरे को बताओ, वाकई आपको 1.5 से 2 लाख आ गया, सबसे पहले किसके पेट में दर्द चालू हो गया? तो उस दिन से उसका कार्यक्रम क्या रहेगा, मैं भूखा सोया तो भी चलेगा, इसको 1.5 लाख पे नहीं पहुंचने देना। दोस्तों, अगर कामयाब बनना है तो किसी की राय मत लो, कामयाब बनना है किसी की राय मत लो। एक बार एक मिठाई का शॉप होता है, मिठाई का शॉप बहुत बढ़िया चलता है और मिठाई के शॉप के ऊपर एक बोर्ड होता है, हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। बोर्ड क्या होता है? हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। 4 दिन बाद एक आदमी आता है, बोलता है तूने दुकान बहुत बढ़िया डाला, दुकान के ऊपर का बोर्ड भी बहुत बढ़िया है, लेकिन तूने टेक्निकली गलत लिखा बोर्ड। ये बोलता है क्या टेक्निकल गलत लिखा? बोलता देख हमारे यहाँ लिखने का मतलब क्या है जब आदमी यहाँ तक आ गया? बोलता क्या करना चाहिए? बोलते हमारे यहाँ हटा दो, हट दिया, क्या बसा? ताजी मिठाइयाँ मिलती है। 4 दिन बाद और एक आदमी आता है, बोलता है तूने दुकान बहुत बढ़िया डाला, दुकान के ऊपर का बोर्ड भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बोर्ड थोड़ा गलत लिखा है, बोर्ड की वजह से लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है। बोले क्या कंफ्यूजन हो रहा है? बोलते ताजी लिखने का मतलब क्या, मिठाई बासी भी होती है क्या? फिर क्या करना चाहिए? बोलते हटा दो, क्या बचा? मिठाइयाँ मिलती है। 4 दिन बाद और एक आदमी आता है, बोलता है मुझे 2 पैंट और 2 शर्ट दे दो। तो दुकानदार बोलता है तेरे को दिखता नहीं क्या ये मिठाई का शॉप है? ये बोलता है जब दिखता है तो लिखा क्यों है? बोलते उसको हटा दो, अभी क्या बचा? मिलती है। 4 दिन बाद और एक आता है, बोलता है बता क्या मिलती है? बोलता है क्या करना चाहिए? बोलते उसको भी हटा दो, बोर्ड एकदम पूरा क्लियर हो गया, चकाचक क्लीन हो गया। 4 दिन बाद और एक राय बहादुर आता है, बोलता है तूने दुकान बहुत बढ़िया डाला, दुकान के ऊपर का बोर्ड भी बहुत बढ़िया है, लेकिन साले तूने इसको खाली क्यों रखा? इसके ऊपर तू लिखता क्यों नहीं हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है? दोस्तों, लोग जो होते हैं ना वो ढोल की तरह होते हैं, दोनों तरफ से बजते हैं। तो लोगों की चिंता मत करो। मैं जब 22 साल पहले इंडस्ट्री में आ गया था, 22 साल पहले लोगों के पास गया, लोगों ने मुझे बोला ये ऐसा चल नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जब मैं कुछ महीनों के बाद 1-2 सालों के बाद उनके पास चला गया और उनको बोला कि जो मैंने बोला था ये उस कंपनी का पे आउट आ गया,
तो मुझे लोग बोले कि ये 2 साल पहले हम लोगों को पता था कि ये तू कर सकता है, अगर नहीं किया होता तो मुझे बोलता हमने तो तेरे को 2 साल पहले ही बोलता था कि ये नहीं चलता। तो दोस्तों लोगों की राय मत लो, आप क्या चाहते हो, जीवन आपका है, आपको जीवन में क्या क्या चाहिए। दोस्तों कामयाब बनना बहुत आसान है, कामयाब बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। इस दुनिया में जितने भी ज्यादा लोग हैं 90% लोग जिनको पर्पस पता नहीं, जितने भी लोग नौकरी करते हैं उनको पूछो नौकरी क्यों कर रहे, रीजन पता नहीं, रीजन पता नहीं। तो दोस्तों जॉब से अपने को दुश्मनी है नहीं, जॉब से अपने को दुश्मनी है नहीं। जॉब बहुत अच्छा, ऐसा कहते कि किराए का मकान अच्छा, किराए का मकान अच्छा जब तक खुद का मकान नहीं लेते तब तक। जॉब अच्छा ऑप्शन है लेकिन खुद का बिजनेस, क्योंकि जॉब से कभी आप करोड़पति नहीं बन सकते, तो ये धनवंतरी बेस्ट ऑप्शन है। तो यहां से जाने के बाद आपको क्या क्या चाहिए जीवन में वो एक पेपर पे लिखो। पेपर पे लिख सकते हैं क्या, मुश्किल काम है क्या, सब लोग लिख सकते हैं कि ऊपर वाले भी सब लोग लिख सकते हैं, पक्का? अभी तक लिखा क्यों नहीं? अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे लिखने से मिल जाता तो पूरी दुनिया नहीं लिखती ना, लिखने से मिल जाता तो सब लोग लिखते ना। आप मेरे को बताओ सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी होती है, कितने लोग जानते हैं, करते कितने हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कॉमन सेंस अनकॉमन होता है। एक बार एक पेशेंट होता है जो डॉक्टर साहब के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरा वेट बढ़ गया। तो डॉक्टर साहब बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, दौड़ा करो। वो आदमी बोलता है कितना दौड़ना, वो बोलता है 8 किलोमीटर। पेशेंट बोलता है कितने दिन दौड़ना, डॉक्टर बोलते 300 दिन। 300 दिन के बाद वो आदमी पेशेंट डॉक्टर को फोन करता है, डॉक्टर साहब एक गुड न्यूज है। डॉक्टर पूछते हैं क्या है, वो बोलते हैं कि मेरा 20 किलो वजन कम हो गया। डॉक्टर बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। वो पेशेंट बोलता है लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर बोलते क्या हो गया, पेशेंट बोलता है मैं घर से 2400 किलोमीटर दूर आ गया, घर से 2400 किलोमीटर दूर आ गया। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब बने ना, उन्होंने छोटे छोटे बदलाव खुद के अंदर किया और वो लोग कामयाब बने। ऐसा एक भी शख्स नहीं जिसने बहुत बड़ा कुछ बदलाव किया और वो कामयाब बना। आप मेरे को बताओ कि दूसरों में बदलाव लाना इजी है या खुद में बदलाव लाना इजी है? वैसे आप दूसरों में बदलाव ला नहीं सकते। जितने भी शादीशुदा वाले लोग इस हॉल में बैठे हैं ना, ये घर पे जाके रिमोट से टीवी का चैनल नहीं बदल सकते, ये नहीं बदल सकते।